वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि है क्या है, क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको DOE की वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो एक बना चुकी हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास दो गद्यांश आएंगे, दो पद्यांश आएंगे। गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ, पद्यांश या काव्यांश का मतलब होता है आपके पोएम्स की आपको कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा। जो हमारा खंड क है, ठीक है, आपको एक क्या दे दिया गया, एक पैराग्राफ दे दिया गया, उसमें से आपको MCQ लिखने हैं। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारा क्वेश्चन का कि आपको काव्यांश यानी पद्यांश दे दिया गया। क्या होते हैं पद्यांश? कि आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं आपके ही टेक्स्ट बुक की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पोएम की कुछ पंक्तियां, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका MCQ है। ठीक है, MCQ आपके दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अगेन वही है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्याकरण वाला। व्याकरण वाला का मतलब क्या है कि आपका ग्रामर, जो आपका ग्रामर वाला चीज है, पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से सर्वनाम पहचानिए। अब आपको पता है सर्वनाम का क्या मतलब होता है, वह, क्या, मैं, क्यों। ठीक है, तो ये सब सर्वनाम होते हैं, यह, वह, क्या, मैं, क्यों, कहाँ, हम। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली धीरे धीरे मोटा, तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो हम लोग, जहाँ पे हम आ गया वो क्या है, सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क। सेकंड क्वेश्चन है हमें, निम्नलिखित में से बालिका, बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? मेल होता है, तो बालिका का मतलब क्या होगा? पुल्लिंग, बालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोर का स्त्रीलिंग रूप बताइए। मोर का क्या होगा स्त्रीलिंग? मोरनी होगा, बहुत आसान है। ठीक है, सुनीता अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण छाटिए। विशेषण का मतलब है किसी भी चीज की विशेषता बताना। तो सुनीता है, लेकिन सुनीता कैसी है भाई? अच्छी लड़की है। ठीक है, सुनीता अच्छी लड़की तो पता है, सुनीता भी पता है, लेकिन कैसी है वो? अच्छी है, चिड़चिड़ी है, ईर्ष्या करती है, बुद्धू है, तो यहाँ पे क्या है? अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण होगा अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो अगेन हमारा काद्यांश फिर से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे काद्यांश दे रखा है, आप उसके आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से अगेन पद्यांश यानी काव्यांश दे दिया गया। ठीक है, हम पंक्षी बादल ये भगवान के डाकिए से लिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते रहते हैं। ठीक है, पक्षी और बादल को कहा गया है, तो ये भी इसका आपको MCQ 4 दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो हमारे प्रश्नोत्तर यानी जो हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस की यात्रा के लेखक कौन है हमारे? सोचिए जरा, बस की यात्रा के लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई। ठीक है ना, परसाई। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मित्र बस की यात्रा पे चले थे? तो आंसर है 4 मित्र चले थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगेन भगवान के डाकिए के रचयिता कौन है? तो हमें पता है, हिंट भी मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता देती हूँ, लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हिंट क्या लगे, भगवान के डाकिए में क्या बता रहे हो आप कि आपको बादल दिख रहे हैं, आपको पक्षी दिख रहे हैं। तो बादल पक्षी कहाँ दिखते हैं? दिन में दिखते हैं। ठीक है, तो दिनकर जी ने ये कविता रची है। ठीक है, ये हिंट लगा सकते हैं। बस कहाँ से कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पन्ना से सतना जा रही है। ठीक है ना, पन्ना से सतना अलग वर्ड है, झांसी कॉमन वर्ड है, ग्वालियर भी कॉमन वर्ड है। हाँ, खजुराहो में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पन्ना से सतना लगा देना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या है, अगेन हमारा व्याकरण में आपके क्वेश्चन दे दिए। उन्नति का शब्द विलोम लिखिए। तो उन्नति का शब्द आप सुन लीजिए, हमारा है अवनति। ठीक है ना, सुन लिया, आई रिपीट अगेन, उन्नति का विलोम है अवनति। ठीक है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, अध्यापिका। ठीक है, लड़की शब्द का बहुवचन बताइए, लड़कियां। ठीक है, हथनी शब्द का पुल्लिंग हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में पाठ के रचयिता का नाम बताइए। एक देश की धरती दूसरे देश की क्या भेजती है? ठीक है, भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? ठीक है, ऑफ कोर्स बादल, या फिर मतलब बारिश बन के गिरेगा। बस किसके योग्य थी? ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया अपने चोंच में क्या दबाया है? किसने डूबने का वक्त हो गया है? सूरज डूबने का वक्त हो गया है। किसके डूबने का, सॉरी। चिड़िया किस तैयारी में है? भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस को देखकर शिद्रा क्यों उमड़ गई?
श्रद्धा क्यों मर गई, बस में छोड़ने आए लोग कैसे देख रहे थे, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा है, ठीक है। उसके बाद है लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस में सफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो खुद एकदम बकवास सी लग रही थी, बकवास नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ी ऊबड़ खाबड़ लगी नहीं रही थी कि वो बस चल भी सकती है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है यहाँ पे, डाकिए क्या क्या काम कर रहे हैं, बदलू के दिल में क्या व्यथा थी। देखो व्यथा का मतलब यहाँ पे कुछ देखो हल्का सा कुछ टफ वर्ड आ गया ना तो वहीं पे बालक कंफ्यूज हो जाए कि व्यथा का मतलब क्या है। तो यहाँ पे है कि देखो बदलू जो था ना, पता है हम सबको, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जो उसका एक पारंपरिक एक पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है कि जो हमारे फादर हमारे ग्रैंड फादर से हमें चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है ना। तो अब जो लाख की चूड़ियाँ को जो शिफ्टिंग आपका आप ट्रांसपोर्ट या फिर मतलब फैक्ट्रीज वगैरह जो भी चीज़ें इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से शिफ्ट हो गई, तो अब क्या बनने लगी, आपकी कांच की चूड़ियाँ बनने लगी थी, जिससे क्या है कि जो बदलू की जो पूरा धंधा था वो पूरा चौपट हो गया, ठीक है। तो उसकी दिल की व्यथा बतानी है, व्यथा मतलब उसकी सिचुएशन, उसका निराशा वगैरह आपको बतानी है, ठीक है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में 3 पॉइंट आराम से लिखिए, नंबर ले लीजिए। अच्छा ठीक है 2 पॉइंट है, सॉरी 2 नंबर का है, ठीक है, तो आराम से लिखे ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने छुट्टियों में किसके घर जाना पसंद करोगे, अगेन अप टू यू सेल्फ है, कर लीजिएगा आराम से। निम्नलिखित में से किसी पर विषय पे निबंध लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, यानी मेरा सबसे प्यारा त्योहार, विज्ञान के चमत्कार, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगेन फिर से बताऊंगी कि देखिए जो भी अनुच्छेद को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, पहला पार्ट है आपकी भूमिका, दूसरा पार्ट है आपका विषय वस्तु, इसमें अलग अलग 3 पॉइंट रहेंगे, लास्ट पार्ट है आपका क्या आपका निष्कर्ष, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा बताया गया है कि देखो क्या करना है, आपको पत्र लिखना है, एक पत्र आता है, चॉइस आती है आपके आराम से, ठीक है, 5 नंबर का है, 5 नंबर आराम से लिखिए ले लीजिए। हाँ ध्यान रखिएगा हिंदी के पेपर में थोड़ा गलतियाँ यानी कौन सी वाली, मात्राओं वाली, चंद्र बिंदु वाली, केंद्र बिंदु वाली, हल्की र के जो भी चीज़ें थोड़ा कम करिए, ठीक है। फीस माफ़ी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, ऑफिशियल है यानी औपचारिक है। मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र, इजी है काफ़ी, और अनऑफिशियल है, ठीक है, यानी अनौपचारिक है, तो वो लिख सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से कराना।